शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख की बाबा की साकार वाणी है। मुख्य सार में बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। जब ज्ञान मिला आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तब शांति के लिए भटकना बंद हुआ। भक्ति मार्ग में क्या करते थे? शांति के लिए जहाँ तहाँ भटकते थे, शांति ढूंढते थे, न जाने से शांति मिले। बाबा हमें 2 बात, एक तो स्वधर्म शांत है ये ज्ञान देते हैं, दूसरा 21 जन्मों के लिए सुख और शांति का वर्षा देने आए हैं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि पतित से पावन बाबा बन रहे हैं। पावन बन रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हैं। अच्छा उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब कुछ उनके कार्यों में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। अभी बाबा कहते सब बाबा की सेवा में सफल करते हो, इसलिए बाबा 21 जन्म के लिए अखुट खजानों से संपन्न कर देते। अखुट खजाने में वजन करते यानी संपन्न कर देते, जो कभी धन की कमी नहीं होगी, ना कोई दुख होगा, ना अकाले मृत्यु ही होगी, है ना। तो बाबा की सेवा, बाबा की कार्य में मददगार बनने का ये 21 जन्मों का प्रारब्ध इस प्रकार बाबा बना देते हैं। गीत में है, मुझको सहारा देने वाली दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। पहले हम आत्माएं, वह अजर अमर अविनाशी है, फिर आकर यह 5 तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले आत्मा है, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। घर अर्थात परम धाम। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती। सतयुग में न परिवार में अशांति, न बाहर समाज में राजधानी में अशांति होती। यहाँ तो घर घर में भी क्या है? अशांति है। बाहर समाज में भी अशांति है, हलचल है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, विकारों का राज्य है।
वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, जहाँ विकार का नाम नहीं है, इसलिए दुख शांति का भी नाम निशान नहीं है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। असुर माना ही जो 5 विकारों के वशीभूत है, इंसान ही है, विकारों के वशीभूत है, तो शांति नहीं होती। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। रावण क्या चीज है, यह यानी कि रावण का बाबा ने क्या अर्थ बताया है, रावण माना दुख देने वाला है ना, 5 विकार है। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि रावण कोई राजा था, व्यक्ति था। तो वास्तव में राजा माना जो राज्य करे, तो रावण माना है बुराई, विकार, जो सब पर इस समय राज्य उसी का चल रहा है ना, विकारों का, बुराइयों का। समझते नहीं हैं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? हर वर्ष दशहरे में रावण का पुतला जलाते हैं, इस बार भी जलाया है ना। तो क्यों जलाते हैं? अगर मर चुका है रावण तो उसका बार बार पुतला बनाकर जलाने की जरूरत नहीं है ना। अभी भी पुतला बनाते हैं, माना हमारे आसपास वो है अभी भी, है ना। तो किस रूप में है ये नहीं मालूम है। तो विकार ही रावण है, बुराइयां ही रावण है। सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं, तो बच्चों के द्वारा, तुम्हारी बाबा, हम बच्चों की मदद से बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, आगे थे रावण के मददगार। कैसे? विकारों के वशीभूत होकर कार्य करते थे, तो रावण के मददगार थे। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तो पवित्रता सुख शांति की स्थापना के कार्य में मदद करना माना ईश्वर के कार्य में मदद करना। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। आज मनुष्यों का खान पान भी कैसा है, दूषित है। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं है ना, क्योंकि वो तो प्रिंस था ना, तो गौ की पालना कैसे करेगा? गौ की पालना दास दासियां करेंगे ना, गौ की पालना तो उनकी दास दासियां करेंगे, है ना, वो तो प्रिंस था। हाँ, ये है कि सतयुग में भी गौ में होती थी, और दिखाते हैं कृष्ण को बहुत प्यार था गौओं से भी। बाबा कहते वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है, क्योंकि वहाँ तो गौ को भी खाना कैसा मिलता होगा, हाँ, शुद्ध फर्स्ट क्लास है ना। यहाँ तो वैसा मिलता है भूसा जिसमें कोई ताकत नहीं है। वहाँ की गाय बहुत सत्व प्रधान सुंदर होती हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन होता है सोझरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। ब्रह्मा वंशी कौन? हम ब्राह्मण, है ना। तो अकेले ब्रह्मा का दिन रात नहीं है, ब्रह्मा के दिन रात का गायन है, तो ब्रह्मा के साथ उनके वंशावलियों का भी दिन रात हुआ। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। रात माना ही अज्ञानता की घोर अंधियारी रात में। इस समय भक्ति का कितना जोर है।
महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। तो उनके शिष्य उनको क्या करते हैं, क्या सुनाते हैं गुरु लोग? ज्ञान। कहाँ से? शास्त्रों से। तो शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण उनके कोई शिष्य ऐसे इतनी भावना वाले होते हैं कि उनको क्या करते हैं, सोने में वजन करते हैं, हीरे में, सोने में, चांदी में, जिसकी जो हैसियत है। तो उनका इतना प्रभाव क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में, माने सृष्टि रूपी झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। नए पत्ते यानी कि परम धाम से आत्माएं सृष्टि रूपी झाड़ में पत्ते की तरह है ना, नए नए पत्ते निकलने की तरह आत्माएं आती हैं, परम धाम से आती हैं। तो नए नए आत्मा आती है परम धाम से, तो उनका नाम होता है, प्रभाव होता है। जैसे पौधे में, पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो क्या होता है, वो शोभनीय होते हैं, आकर्षक होते हैं ना, चमकीले होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसे ही आत्माएं भी जब आती हैं परम धाम से पहले पहले, तो उसमें भी क्या होती है, आकर्षण होता है, प्रभाव होता है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। उनके शिष्य गुरु को सोने में वजन करे, हीरो में वजन करे, बाबा कहते वो सोना हीरा तो क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा, अगले जन्म में काम उनके नहीं आएगा। और बाबा स्वयं भगवान हम बच्चों को, हम उसके कार्य में मददगार बनते हैं, अपना समय श्वास संकल्प सफल करते हैं, तो बाबा 21 जन्म तक सर्व खजानों से हमें भरपूर कर दिए। 21 जन्म के लिए खजाने हमें खजानों में वजन कर देते हैं, जहाँ को ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कभी धन की कोई कमी है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी सरकार ले ले, है ना। तो बाबा कहते सफल होगी उनकी जो ईश्वरीय कार्य में लगाए। खर्चे नाम धनी के, विनाश काल में क्या होना है, यही होना है ना, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट ले जाए, किनकी आग जलाए। तो मान लीजिए दबी रही धूल में माना विनाश में, ऐसे भूकंप में, बाढ़ में खत्म हो जाए। राजा खाए माना सरकार खाएगा, है ना, ज्यादा धन रखा होगा तो, या फिर आग में जल जाएगा, या फिर चोर लूट कर ले जाएंगे, काम आने वाला नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। ब्रह्मा बाबा ने को साक्षात्कार हुआ था ना, कैसे सब कितने सारे कई मंजिल के बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए बाबा ने देखा, साक्षात्कार किया। तो बाबा कहते हैं जो इन आँखों से देखते हो ये शरीर भी खत्म हो जाना है, भस्म हो जाना है, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जो बाप हमें पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब उन्हीं को याद करते रहते हैं, जिनको सब पुकार रहे हैं वही हमें पढ़ा रहे हैं। गायन भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं,
तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। खुश होते हैं बच्चे तो टीचर को कोई ना कोई गिफ्ट बच्चे भी देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, बाबा को क्या इनाम देंगे? बाबा हमें इतना नर से नारायण बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्या देना है बाबा को? बाबा को सती की स्थापना में मदद करना है। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। बनाया है ना बच्चा सभी ने। बच्चा बनाना अर्थात वारिस हुआ ना बाबा। वारिस बना करके बाबा के कार्य में हमें क्या करना है? मदद करना, अपना समय सब कुछ तन मन धन लगाना है। दिखलाते हैं कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे। मक्खन चोरी करके खाया, ऐसा महल में रहने वाला बच्चा ऐसा तो नहीं करेगा ना। बाबा कहते हैं वह तो है विश्व का मालिक, श्री कृष्ण है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। संगम पर विश्व की बादशाही रूपी मक्खन परमपिता शिव परमात्मा से प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के आत्मा ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा से विश्व की बादशाही की मक्खन ले रहे हैं। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है किसको? तुम बच्चों को। माखन विश्व की बादशाही, स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं। राजाएं मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। अंग्रेजों ने भी भारतवासियों को आपस में लड़ाया और खुद राज्य करने लगे। तो बाबा कहते हैं लास्ट में क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर में यही होगा। वो लड़ेंगे और आपको विश्व की बादशाही की मक्खन प्राप्त होगा। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। ऐसे हुआ कि अंग्रेज क्रिश्चियन सब विश्व पर राज कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होता गया। बाबा कहते विश्व पर राजाएं तो देवी देवताओं के सिवाय और किसी का नहीं होता। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाएं नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है, इस आकार में होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र परम धाम में, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार बाबा कराते हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। कमाल की विद्या है रिद्धि सिद्धि वालों की भी। यहाँ बैठे हुए आपका घर मकान कहाँ कैसा है वो भी बता देंगे। जैसे बाबा ने कहा विदेश का पार्लियामेंट भी यहाँ से बता देंगे कैसा है। रिद्धि सिद्धि की विद्या भी कमाल की है ना। चमत्कार तो होता है लेकिन कोई परमानेंट फायदा नहीं है, चमत्कार है, रोचक लगता है। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा को ऐसा रिद्धि सिद्धि नहीं है, बाबा के हाथ में है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नुद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नुद है, कोई की बड़ाई नहीं है। बाबा अपनी बड़ाई कभी नहीं करते ना। बाबा कहते ड्रामा में था इसलिए साक्षात्कार हुआ। जैसे अर्जुन को दिखाते हैं भक्ति मार्ग में भी, तो यहाँ ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ ना।
विनाश भी देखा, वैकुंठ स्वर्ग भी देखा, जो आने वाला है ना, वो बाबा ने साक्षात्कार से देखा। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया माखन मिलता है कृष्ण को। यह कोई भी नहीं जानते कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। ब्रह्मांड बना परम धाम, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता, क्योंकि संगम युग पर बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा माना ऊंच हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी। उनको कहा जाता है भगवान शिव को। वह देवताएं हैं, मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, वो भी मनुष्य शरीरधारी है, शरीर है ना मनुष्यों की तरह। शिव का शरीर नहीं है, वो तो निराकार है, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं। अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। वाइब्रेशन तो लेते हैं ना। शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी गुलजार जी के तन में आते हैं बाप दादा, तो आंखों से तो बाबा को, बाप दादा को नहीं देखते, पर वाइब्रेशन तो अनुभव करते हैं ना। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो आत्मा को देखने की कोशिश डॉक्टरों ने भी की। इतने शीशे में बंद करके, एक कुत्ता को भी बंद करके रखा कि क्या निकल जाती है देखे, परंतु देख नहीं पाए। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। जो ज्ञान देते हैं उनको, गुरु को, भक्ति मार्ग के शिष्य क्या करते हैं, सोने हीरे में वजन करते हैं, इसलिए कि वो ज्ञान देते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। यहाँ फिर बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और बाबा हमको ही सोने हीरो में वजन कर देते हैं 21 जन्म के लिए, है ना। क्योंकि हम बाबा के कार्य में मददगार बनते। छोटा सा ही मदद हम करते हैं तो बाबा हमें कितना दे देते हैं। तुम्हारा बाहर का सो जरा भी नहीं। तुम पदमा पदम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, बाहर का सो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं बाबा का। यहाँ कोई शो नहीं, बाहर जाओ। गुरुओं का कितना शो होता है, कितना मान होता है। बाबा तो कितना साधारण रीति से बैठ इसमें पढ़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर उच्चते उच्च सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, ऊपर से तो नहीं वर्षाएंगे, नीचे आना होगा ना ज्ञान देने के लिए। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। भक्ति में सब किसको पूजते हैं, याद करते हैं? शिव बाबा को, भगवान को। भगवान ईश्वर प्रभु राम या कृष्णा हरि कहते हैं किसको? भगवान मान करके ही ना। तो सबको कितना प्यारा है भक्ति मार्ग में। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह बुद्ध पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं।
यह है यादगार, है ना, यादगार बनाते हैं ऐसे महान आत्माओं के, तो उनकी समाधि पर भी जाकर फूल वगैरह चढ़ाते हैं। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना, सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। भक्ति मार्ग में भी कोई महान आत्माएं हैं तो उन पर इतना चढ़ाते हैं, है ना, फूल भी चढ़ाते हैं और भी चढ़ाएंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में शिव बाबा की सोमनाथ के मंदिर बनाया और कितना उसमें सोना हीरा लगाया, वो भी तो चढ़ाया ही ना परमात्मा को, जिसके लिए कहते हैं मोहम्मद गजनबी ने कितना लूटा। तुम्हारे पास इतना धन रहता था बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। बाबा कहते मैं अपना वजन नहीं कराता, नहीं मैं धनवान नहीं बनता, तुमको मैं धनवान बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। भक्ति मार्ग में जो वजन करते हैं, बाबा कहते गुरु मर जाएगा तो धन उसका काम में नहीं आएगा, अगले जन्म में तो आए जाएगा नहीं, अगले जन्म के लिए साथ में ही रह जाएगा। और बाबा से हमें जो मिलता है वो भविष्य 21 जन्म तक काम आएगा, अविनाशी कमाई बाबा कराते हैं। तुमको तो बाप अखोट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। जादूगर, रत्नागर, सौदागर शिव बाबा को कहा जाता है। जो बाबा अगर हमें नर से नारायण बनाते हैं, ये जादूगरी करते हैं, है ना, जादूगरी बना जो असंभव को संभव करते हैं, है ना, तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। सौदागर भी है जो हमसे पुरानी चीजें लेकर फिर सब नया हमको देते हैं। और रत्नागर है जो ज्ञान रत्ना, इतने अथाह खजाना बाबा हमको देते हैं। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है। शुरू में तो जो भी आते थे क्लास में, सत्संग में, फट से साक्षात्कार होता था। अभी बाबा ने वो पार्ट बंद रखा है, फिर लास्ट में शुरू होगा। बाबा ये बोलते हैं ना कई बार मुरली में, जो शुरू में था वो लास्ट में चलेगा पार्ट। नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ज्ञान की धारणा आत्मा में होती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो धारणा होगी, है ना। अगर आत्मा निश्चय करके नहीं सुन बैठेंगे तो ज्ञान धारण नहीं होगा, भूल जाएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। संस्कार तो साथ में जाते हैं ना, भस्म होते नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह तो पक्का पक्का याद करो। याद है हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। जन्म मरण से न्यारी आत्मा, उसी को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ,
मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता, मेरा पार्ट ही ऐसा है जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिस रथ का, जो रथ भगवान के काम आए वो भाग्यशाली रथ हुआ ना। जिस रथ को भगवान ने यूज किया, लिया, इसलिए भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा बाबा का शरीर। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। भाग्यशाली रथ भी है और पुरानी जुत्ती भी है। बाबा ने प्रवेश किया उस समय क्या था? पुरानी जुत्ती था ना। शरीर क्या है? आत्मा का जुत्ती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तन शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई पुरानी जुत्ती ही थी ना, और जब बाबा के काम आया तो क्या बना? भागीरथ बना। शिव बाबा ने भी पुराना लांगोट पहना है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का क्या है? लांगोट। बाबा कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। बहुत पुराना तन है जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। पहले पहले यह बनते हैं तत् तुम, यह बनते हैं तुम भी इनके जैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर मुझ पद पाना चाहिए। सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? बाबा क्या कह रहे हैं? मेरे से जवान हो तो तुम्हें पढ़कर उस पद पाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो बुजुर्ग हैं, अब इतना नहीं हो सकता। तो बाबा कहते तुमसे तो हम बुजुर्ग हैं। ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग होते भी इतना पुरुषार्थ करके आगे गए, है ना। तो तुम तो जवान हो, जवान माना जो शरीर भी साथ देता है कि नहीं, तो ज्यादा आगे जाना चाहिए। परंतु मेरे साथ बाबा है। तुम जवान हो, मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन मेरे साथ बाबा है, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। तो बाबा कभी कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ, एक कौर में याद रहता है, दूसरी कौर में बाबा को भूल जाता हूँ। लेकिन आज बाबा ने क्या बताया? बाबा साथ है, घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बच्चों को जरूर याद करने में जास्ती मेहनत होती होगी, इसलिए जवान होते भी और झमेला। बाबा कभी कई बार कहते हैं मेरे पास तो बहुत मामले हैं, जिम्मेवारी है, तुम बच्चे तो फ्री हो तो ज्यादा याद करके आगे जा सकते हो। लेकिन फिर भी बाबा कहते मेरे साथ बाबा है, इसलिए घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे क्या नहीं कर सकते? बाबा कहते बाबा तो मेरे साथ है, मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे क्या नहीं कर सकते? बाकी नहीं पहन सकते, गले नहीं मिल सकते। जैसे साकार में बाबा थे तो गोद में जाते थे, गले भी लगते थे बच्चे, पर ब्रह्मा बाबा किससे गले लगे? ब्रह्मा बाबा में तो खुद शिव बाबा है, वो तो गले नहीं मिल सकता। बाकी साथ में है बाबा, तुमको बाकी पहनते हैं। बच्चों को बाबा गले से लगाते थे, सीने से लगाते थे। साकार बाबा थे, बच्चे मिलने जाते थे तो गोदी में बैठाया बाबा ने, गले से लगाया। अनुभव सुनाते हैं ना पहले दादियाँ भाई लोग, पहले जो बाबा साकार बाबा के समय बाबा से पालना लिए हुए हैं। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको बाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? ब्रह्मा बाबा को भी हो कि मैं शिव बाबा को बाकी पहनूं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तन तो वही है ना, दोनों आत्मा उस एक शरीर में है। मुझे तो यह भी नसीब नहीं, बाकी पहनने के लिए तो शरीर चाहिए ना अलग अलग। बाबा कहते मुझे तो ये भी नसीब नहीं है कि मैं बाबा से गले लगूं, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, अपने भले यूज नहीं करेंगे पर बच्चों को सब कुछ दे देंगे। तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो। ब्रह्मा बाबा भी कहते, शिव बाबा भी कहते मेरे से तुम लकी हो। कैसे? ब्रह्मा बाबा से लकी क्यों हो? तो बाबा ने बता दिया, तुम बाबा से गले लगते हो, मैं तो गले से नहीं लग पाता हूँ। और शिव बाबा ने कहा बच्चे फ्री है, तुम लकी हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ।
तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है, तो वानप्रस्थ में नहीं जाते, परिवार में ही रहते। पहले तो परिवार से अलग हो जाते थे। परिवार को बच्चों को अपना वारिस बनाकर चले जाते थे छोड़कर। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल बनाए, विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है, भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। गीता में भी है ना, भगवान वाच यह वेद शास्त्र आदि पढ़ना भक्ति मार्ग है, इससे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये कौन बताया? स्वयं भगवान वाच, भगवान ने ही आकर बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, इन आँखों से ये शरीर भी, शरीर सहित जो भी दिखाई देता है, यह सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है ना। यूं ही विनाश में हमारा भस्म न हो, इसलिए जो कुछ भी है वो सेवा में सफल कर देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख, अपना भाग्य को स्मृति में रख, ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। बाबा का वरदान है आज का। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरा पुरुषार्थ, मेरी खोज, माना कोई नई चीज निकालना, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। मैंपन कि मेरापन, मैं हूँ, है ना। मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, मेरी समझ अच्छी है, मेरी सर्विस अच्छी है, मुझे सही टचिंग आती है, मेरे गुण विशेषता अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति भी अच्छी है। ये मेरा 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 क्या है? माया का रूप है, रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे, है ना। बाबा की देन है। बाबा की शिक्षा से, बाबा की ज्ञान की समझ से हम पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं, है ना। और बाबा टचिंग भी अपना कार्य कराने के लिए हमें निमित्त बनाया है। बाबा टचिंग कराकर अपना कार्य कराता है। इसमें मैंपन मेरापन की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई बार जब अच्छे पुरुषार्थी सेवाधारी होते हैं, टचिंग होती है, तो कहीं न कहीं ये आ जाता है कि मेरी ये चीज अच्छी है, मेरा मेरा, तो मेरा नहीं, बाबा का है। बाबा करण करावनहार है।
जिसके पास है ही नहीं तो उसको तो क्या आएगा, लेकिन जिसके पास होगा उसको जरूर रॉयल रूप में ये मेरापन यानी माया आएगा। तो बाबा इसलिए सावधान कर रहे हैं ये ना आए। कल आपकी पुरुषार्थ अच्छा चल रहा हो लेकिन बाबा करा रहा है ना, और सर्विस अच्छी है, गुण अच्छे हैं, बाबा ने गुणवान बनाया, बाबा सेवा करवा रहा है, मेरी सेवा मेरा गुण नहीं, इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। जो ये सब बंधन से, मेरेपन के बंधन से मुक्त है, वही सेकंड में अशरीरी भाव का जो डायरेक्शन बाबा से मिला है उसको सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं, यानी अशरीरी बन सकते हैं। अशरीरी बनने में सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर मेरापन है, रॉयल रूप का माया है, तो बाबा ने कहा है ये रॉयल रूप का माया सोने का जंजीर है, फिर अशरीरी बनने नहीं देगा, इसलिए इससे भी मुक्त होना है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। किससे भूल हो गई तो उसको भी, कोई उल्टा काम हो गया उसको भी क्या कर दे, सीधा करे, वो है विश्व परिवर्तक। ओम शांति।